दोस्तों, जिंदगी जीने की 3 सलाह। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। और बातें मत बनाओ, करके दिखाओ। जी हाँ दोस्तों, इस तीसरी और दूसरी बात पे हम कायम रहे और हमने करके दिखाया। और बात करने जा रहा हूँ दोस्तों एक नया देश। इतना 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 सा देश है दोस्तों। ये दोस्तों देश का नाम है एस्टोनिया। जी हाँ दोस्तों, एस्टोनिया एक बिल्कुल ही स्मॉल कंट्री है, लेकिन ये शेंगेन जोन में आती है। काफी लोगों ने तो नाम भी नहीं इसका सुना होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे विजिट किया हुआ अपना यूट्यूब चैनल बनाने से पहले। इनफैक्ट मेरी यूरोप की जो पहले ही कंट्री थी वो दैट इज एस्टोनिया। जी हाँ दोस्तों ये एस्टोनिया पड़ता कहाँ है ये देखिए। बिल्कुल इसके बॉर्डर ये शेयर करता है लातविया के साइड। अपर साइड इसके आता है फिनलैंड, और लेफ्ट साइड पे इसका ये बाल्टिक कंट्री के साथ बाल्टिक सी के साथ ये सी आता है। और इसके आगे ये स्वीडन पड़ जाता है, और फिर आगे नॉर्वे पड़ जाता है, और एक साइड ये रशिया को भी टच करता है। तो दोस्तों ये एस्टोनिया के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, ट्राइंग टू मूव ऑन। जी हाँ दोस्तों, मूव ऑन का मतलब ये है कि एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अभी रिसेंट ही एक उसमें एक ट्रेंड में आ गई है। आपको मालूम है, जब हम ट्रेंड बनाते हैं तो पूरी भेड़ चाल स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि अभी स्लोवाकिया, क्रोएशिया, जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स का इशू आ रहा है। इसीलिए हमने दोस्तों बहुत ही इसको सोच समझ के जो वीडियो इसलिए ही लेट आई है, क्योंकि हम पहले इसके ऊपर सर्च कर रहे थे, फिर हमने इसको अपॉइंटमेंट्स करवाई है हमने बच्चों की। और जो हमने ये स्टार्टिंग में बताया था कि बातें मत करो, करके दिखाओ, तो हमने कर दिखाया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ किस चीज में हमारे कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, मैं आपको इसमें बता दूं, स्लोवाकिया क्रोएशिया की तरह नहीं है कि आप 30-30, 40-40 बच्चे बैच में डाल दें। इसमें हमें 5 ही कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट आई थी, और 5 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड फुलफिल हो गए हैं, जो कि किचन में बारटेंडर में ही किचन में थे और बारटेंडर में थे। तो इन सभी का दोस्तों परमिट जो हमने इनको, हमारी जो कमिटमेंट थी दैट इज नॉट मोर देन 45 डेज। तो हमने 45 डेज से पहले ही कमिटमेंट किया हुआ है। एग्रीमेंट बनाया है हमने कंपनी के साथ कि अगर ये 45 डेज का 46 डे हुआ तो हम अपना ये प्रोजेक्ट है वो कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन दोस्तों सभी के हमारे को कंफर्मेशन आ गई है। ये देख लीजिए, मेल पे सभी बच्चों को हमने बोल दिया है पीसीसी करवाने के लिए, क्योंकि इसका प्लस पॉइंट दोस्तों ये है कि पीसीसी यहाँ पे वैलिड होती है 180 डेज। तो आप सेफर साइड करवा के रख लीजिए। और हमने क्यों ही सेफर साइड करवाई है दोस्तों कि जैसे ही परमिट आएगा तो हम विद इन अ डे, जी हाँ दोस्तों मैं दोबारा बोल देता हूँ, एक दिन में ही आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो बल्ले 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 बल्ले। जी हाँ दोस्तों, की कोई हर्डल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सीधा आप एम्बेसी में जाएंगे, आपकी इंटरव्यू होगी, जरूर होगी, मैं आपको ये भी बता दूं। और यहाँ पे इसमें VFS BFLS का कोई रोल नहीं है। आप डायरेक्ट जाएंगे एस्टोनिया न्यू दिल्ली की एम्बेसी में, अब विद इन अ सेकेंड डे आपको मिल जाएगी। हम फॉर सेफर साइड जैसे ही हमें परमिट इशू होता है तो हम 3-4 दिन में बच्चों को हमने प्रिपेयर कर दिया है, हम आपको उसका रिजल्ट दिखाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों हमने, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ सिर्फ 5, क्योंकि हम अभी ये फर्स्ट है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, दोस्तों आपने कभी मेरी वीडियो में देखा नहीं होगा कि मैंने इसको एस्टोनिया को प्रमोट किया। एस्टोनिया को प्रमोट करने का फायदा ये है कि हमने एजेंसी के देखे हैं प्रीवियस वीजास लगे हुए लेटेस्ट 2 महीने पहले ही। और इसका एक प्लस पॉइंट आपको मैं और बता दूं दोस्तों, इसमें वीजा मिलता है आपको 1 साल का मल्टीपल। जी हाँ दोस्तों, 1 साल का मल्टीपल वीजा मिलता है, और इसमें TRC आपकी बन जाती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 25 to 35 to 40 डेज के बीच में। क्या क्या बात कर रहे हैं? तो आपको स्लोवाकिया की तरह नहीं है कि 1 साल का जिसके पास डी वीजा था उसको TRC बाद में मिलेगी, या
इसमें आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं और मल्टीपल वीज़ा का फ़ायदा तो आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों जॉब थी मेरे पास, सिंपल आपको बता रहा हूँ, 800 यूरो। जी हाँ दोस्तों, 800 यूरो जो स्टैंडर्ड रेट्स हैं, स्टैंडर्ड सैलरी है पूरे यूरो जोन की, इसमें भी वही है जैसे कि क्रोएशिया और स्लोवाकिया की आती है। अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, फूड इज योर्स। दोस्तों आपको मैं बोल तो बैठे थे हम कि भैया स्लोवाकिया की हम सबमिशंस करवा के जाएंगे, सब कुछ करवा के जाएंगे। तो अभी काफ़ी लोगों की देखो, मैं तो यही मानता हूँ, नेगेटिविटी कहते हैं जैसे आप इंडिया में क्यों बैठे हो इतनी देर से कि आप अब्रॉड में क्यों नहीं जा रहे, आपकी वीडियोस क्यों कम आ रही हैं। दोस्तों इंडिया में अगर हम आते हैं तो हमें आपको यूनो की पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है और जहाँ पे आके हमारा काम ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि लोगों के मिलने का तांता लगा होता है, मीटिंग पॉइंट्स बने होते हैं कि किसको कब कहाँ मिलना है, अपॉइंटमेंट्स बनी होती हैं कि बच्चों को हमने बता रखा होता है, जो आप लोग यूट्यूब पे देख के पूरी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और फिर आपको मिलने का हमें टाइम होता है। तो कुछ बाकी चीज़ें ये हैं दोस्तों की कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए। अब हम रोज़ रोज़ तो वीडियोस बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो हम बात करते हैं बिल्कुल अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के बेस पे, कि हम ऐसा नहीं है कि भैया फ़ोन करने के पैसे ले लो, बात करने के पैसे ले लो। यूट्यूब पे बहुत ऐसे हैं, आपको मालूम नहीं है, मैं बार बार क्या ही अब उसका नाम लूँ, वो हमारे पुर्तगाल वाले भाई साहब जो कि कभी जर्मनी का, कभी कभी पुर्तगाल में कह रहे हैं कि पुर्तगाल में आ जाओ जी, आप स्टडी वीज़ा पे आ जाओ, मैं कन्वर्ट करवा दूंगा। दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहिए। पहली बात तो दोस्तों किसी को पैसा मत दीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, फ़ोन कॉल पे बात करने का पैसा मत दीजिए। और ये रिजल्ट दोस्तों मैं एस्टोनिया की आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट बैच भी स्टार्ट होने वाला है आपका जुलाई ऑनवर्ड्स। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, आपने बोला था कि सर 45 डेज में स्लोवाकिया का वीज़ा कैसे होएगा, वो वीडियो दोस्तों अगली आएगी। तो ये वीडियो छोटी सी मैंने बनाई है एस्टोनिया के लिए। एस्टोनिया का हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, कांग्रेचुलेशन, बच्चों को भी हमने दे चुके हैं। लेकिन जब रिजल्ट हो ही कहते हैं दोस्तों, कई लोग यूट्यूब पे दोस्तों बोलते हैं भैया मेरा काम है वर्क परमिट दिलाना, वीज़ा की मैं कोई गारंटी नहीं देता, आपको मैं कागज़ दूंगा जेन्युइन। दोस्तों उन लोगों से भी सावधान रहें कि आपको मालूम है कि वर्क परमिट इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर। परमिट तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हम परमिट किसी बच्चे को नहीं देते। हमारा पर्पस है वीज़ा लेना दोस्तों। परमिट को क्या हम चाहते हैं बैठ के, जब इतने स्लोवाकिया के परमिट्स इशू हो रखे हैं, मैं तो कहता हूँ कि मोर देन जो जिन्होंने बाहर जाना 20% तो स्लोवाकिया के लिए ही जाने के तैयार है। सब मेरे को रोज मैसेज आते हैं, सर परमिट देख लो जेन्युइन है कि फेक है। जेन्युइन हो या फेक हो भैया, अपॉइंटमेंट तो मिल नहीं रही है, आपको क्या करेंगे। तो उसीलिए दोस्तों अगली वीडियो आपको हम दिखाएंगे कैसे हमने अपॉइंटमेंट्स को क्रैक डाउन किया है हमने स्लोवाकिया के लिए, कैसे हमारी इंटरव्यू स्टार्ट हो गई हैं। उसकी भी मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि इंटरव्यूज कैसे चल रही हैं, हमारी बच्चों की सिलेक्शन कैसे हो रही है। तो जो हम कहते हैं कि नो सिलेक्शन नो पे, वो वाली पॉलिसी आज भी चल रही है हमारी 2 साल पहले से। तो वीडियो फिर से लंबी हो जाएगी, बने रहिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वीडियो आपके पास बैक टू बैक आने वाली है, क्योंकि अब हमारे 5 प्रिपरेशन डन हो गई। अब हमारा काम है सिर्फ वीडियोस बना के आपको गाइड करना जेन्युइनली। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एस्टोनिया के बारे में आपको और जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, वनक्कम, चाओ।